हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और ये भी क्वेश्चन जो है सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के। एक्चुअल में ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग एक ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इजी हो या फिर टफ हो, हमको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the radius of circle having area equal to the sum of the areas of 2 circle। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? सरकमफ्रेंस से रिलेटेड था, लेकिन इसमें एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2 सर्कल है। ठीक है, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं R1 और इसे मान लेते हैं R2। ठीक है, दोनों का जो एरिया होगा, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तब जाके तीसरा एक सर्कल बनेगा बड़ा सा, जो कि इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा, इसका एरिया। ठीक है, तो अब इसका रेडियस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पर कैपिटल आर फाइंड करना है। ठीक है, सरकमफ्रेंस वाले में हम क्या पढ़े थे कि अगर सरकमफ्रेंस इसका और इसके सरकमफ्रेंस के बराबर थर्ड वाले का सरकमफ्रेंस है, यानी कि सम के बराबर, तो हम क्या करते थे? रेडियस को डायरेक्टली ऐड कर देते थे। और क्यों करते थे वो हम बताएं, लेकिन एरिया के कंडीशन में हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल is equal to area of bigger circle। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई स्मॉल r1 स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करेंगे तो बड़े वाले एरिया के बराबर होगा। ठीक है, इसमें से पाई कॉमन हो जाएगा, तो पाई कॉमन हो जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर? पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 8 है, 8 स्क्वायर, और R2 कितना है? 6 है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 100 क्या है? R स्क्वायर का वैल्यू है। यहाँ पर हम आगे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये 100 R स्क्वायर का वैल्यू है, ना कि R का है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √100। तो इसको हम R का वैल्यू मिल जाएगा हमको 10 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पर डायरेक्ट अगर 8 और 6 को ऐड करते तो कितना आता? 14 आता। लेकिन अगर ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो R कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो एरिया के कंडीशन में कभी भी रेडियस को डायरेक्टली जोड़ के गलती नहीं करना है, सरकमफ्रेंस के कंडीशन में वो करना है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता है और ज़्यादा समय होता नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है किस वक्त हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और किस वक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस रहेगा तो इतना लंबा प्रोसेस जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका रेडियस स्क्वायर, इसका रेडियस स्क्वायर, दोनों को जोड़ के इसके रेडियस स्क्वायर के बराबर कर देंगे और फटाफट 1 मिनट से भी कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, हम इजी होता है बनाने के लिए, लेकिन समय ज़्यादा ले लेता है, या फिर समय ज़्यादा ले लेता है और या फिर कम टाइम में बनाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को ये याद रखना है। क्लियर? तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।